क्या आपको पता है कि गैस और एसिडिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं? अगर हाँ तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीजें हैं और ऐसा लगने के कारण वो दोनों के लिए ही सेम सोल्यूशन अपनाते हैं। अब जब सोल्यूशन ही सही नहीं है तो फिर इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर। मैं हूं प्रीति। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एसिडिटी के बारे में। मैंने बताया था कि एसिडिटी क्यों होती है और इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डाइजेशन से जुड़ी दूसरी मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जिसे गैस या फिर ब्लोटिंग कहा जाता है। अमूमन तौर पर शरीर में गैस का बनना बहुत आम बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ लोगों को बहुत परेशान करती है। साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम्स को भी इनवाइट करती है, जैसे कि पेट का फूला रहना, अनकंफर्टेबल महसूस करना और सबसे मेजर प्रॉब्लम फार्ट्स। अगर आप ब्लोटिंग का सलूशन जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आपको ब्लोटिंग आखिर क्यों हो रही है। शरीर में गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं। जब आप कुछ खाते पीते या फिर थूक को निगलते हैं तो आपके मुंह के जरिए कुछ गैस आपके पेट में चली जाती है। पेट में खाना पचाते वक्त भी कुछ गैसेस रिलीज होती है। इसके अलावा अगर आप खाना ठीक तरह से चबाकर नहीं खाते या फिर कुछ ऐसा खाते हैं जिसे आपका पेट और छोटी आंत पचाने में सक्षम नहीं है तो ये सभी बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ मौजूद बैक्टीरियाज की टीम इसे गलाने का काम करती है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस रिलीज होती है, जो आमतौर पर फार्ट्स के जरिए बाहर निकलती है। आपकी बड़ी आंत में तकरीबन 500 मिलीलीटर गैस हमेशा मौजूद रहती है। इसीलिए हर स्वस्थ व्यक्ति दिन में 13 से 21 बार गैस पास करता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये आपको अनकंफर्टेबल करता है और आपका पेट हमेशा फूला रहता है तो ये इशारा है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है और इसे दूर करने के लिए आपको आपके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने बेहद जरूरी है, खास तौर पर अपने खान पान में। एसिडिटी की तुलना में ब्लोटिंग एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि इस दौरान आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको सूट कर रही हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको सूट नहीं कर रही, और ये सबसे अच्छे तरीके से आप ही बता सकते हैं। कुछ लोगों की फल और सब्जियों में मौजूद फ्रुक्टोज को पचाने की क्षमता कम होती है। ऐसे ही कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद लैक्टोज को पचाने में सक्षम नहीं होते और उन्हें गैस की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो चीजें जिनमें रेफिनोज पाया जाता है। रेफिनोज एक तरह की शुगर है जो कि दालों और सब्जियों में पाया जाता है। इसे भी छोटी आंत नहीं पचा पाती, इसीलिए कुछ लोगों को राजमा खाकर तो कुछ लोगों को गोभी खाकर गैस बनने लगती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर खाने के बाद भी ऐसा हो सकता है। इसी के साथ अगर फ्रेश होने जाने में भी आप देरी करते हैं तो इस वजह से भी ब्लोटिंग हो सकती है। इस दौरान गैस रुके हुए स्टूल से होकर गुजरती है। इसमें मीथेन गैस भी रहती है, जिसके कारण आपके फार्ट्स ज्यादा स्मेली हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि किसी को गोभी खाकर ब्लोटिंग फील हो और किसी को कुछ भी नहीं। ये तो बात हुई खान पान की, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ब्लोटिंग का सबसे बड़ा कारण कुछ और है, और वो है स्ट्रेस यानी तनाव। ये गैस कई कारणों से बनती है। गैस कई बार पेट में नहीं बनती है। अत्यधिक तनाव के कारण व्यक्ति बहुत सारी हवा खाने के साथ, पानी पीने के साथ पेट में निगल लेता है और ये हवा पेट में जाकर आंतों में गैस का रूप धारण कर लेती है एवं पेट फूल जाता है। पुराने समय में ये कहा जाता था कि खाने को धीरे धीरे चबा चबा के शांत मन से खाना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं, बिना पूरी तरह चबाए हुए खाना खाते हैं, तो इस प्रक्रिया में बहुत सारा खाना बिना पचे ही निकल जाता है और आंतों में जाके बैक्टीरिया द्वारा इसमें विघटन होकर के गैस पैदा की जाती है। तभी तो पुराने समय में कहा जाता था कि हर एक घास को 32 बार चबा के खाना चाहिए, जिससे कि उसका पाचन सुचारू रूप से हो सके। अपने को खाना समय पर खाना चाहिए, उपयुक्त समय खाने को देना चाहिए, अच्छी तरह चबा चबा के खाना चाहिए ताकि लार का खाने के साथ मिश्रण अच्छी तरह से हो सके। और उसके बावजूद भी अगर आपको गैस की समस्या है तो विभिन्न प्रकार के टेस्ट के माध्यम से उदर रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का कहीं अब्जॉर्प्शन कम तो नहीं हो रहा है और उसके कारण ही आपको गैस तो नहीं बन रही है।
तो हमेशा खाने को तसल्ली के साथ खाएं ताकि एक्स्ट्रा एयर आपके पेट में ना जाए। इसी के साथ खाने के बाद अपनी बॉडी को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें कि कौन सी चीजें हैं जो आपको एनर्जेटिक फील कराती हैं और कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने के बाद आपको लीथल फील होता है या फिर ब्लोटिंग फील होती है। आई एम श्योर आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार और फ्रेंड सर्कल के उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से अक्सर परेशान रहते हैं। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक टॉपिक के साथ जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते।